धनु राशि वालों के लिए जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, सुखमय और सुंदर बनाने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ आचार्य अन्न शुक्ला कुछ विशेष उपाय और कुछ विशेष तरकीबों के द्वारा। क्योंकि मैं अब की बात 2024 में पड़ने वाली जो दीपावली है वो आपके लिए क्या अवसर लेके आई है और क्या ऐसी चीजें जो गुप्त थी जो उजागर होंगी, और लेकिन कुछ सावधानियां जो इस 2024 में आपको बरतनी है। आइए चलते हैं, मैं आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे और भी टिप्स दूंगा। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए और जो मित्र आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत लकी और इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ग्रहों की चाल ऐसी चल रही है कि इस दीपावली में आपके साथ क्या बेहतर होगा, क्या अच्छा होगा, क्या खट्टा मीठा होगा, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यह वीडियो उनके लिए है जिनकी चंद्र राशि धनु है और जिनके नामाक्षर ये हैं जो स्क्रीन में दिए हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी राशि क्या है तो ये अल्फाबेट अगर आपके नाम में के पहले अक्षर आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हो सकता है कुछ लोग हमारी बात को माने या ना माने, लेकिन ये सब बातें पूर्णतया सत्य होंगी और आप पर ही लागू होंगी। अब चलते हैं, कुछ ग्रह स्थिति क्या बन रही है इस दीपावली में वो देखते हैं। धनु राशि, आपके जो लग्नेश हैं, जो लग्न के स्वामी है गुरु, वो आपके छठे भाव में है और शनि आपके तृतीय भाव में शश योग बना रहे लेकिन वक्री अवस्था में। दूसरा, अब चलते हैं सूर्य और चंद्रमा की बात, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक, माता का कारक होता है और जो दीपावली होती है हमारी अमावस्या के दिन मनाई जाती है, इसलिए आपके लिए कुछ मानसिक उलझने हो सकती हैं, क्योंकि आपकी अष्टम भाव के स्वामी जो है वो अष्टम भाव में कौन सी राशि है? कर्क राशि। उसके स्वामी आपके सूर्य के साथ, और सूर्य चंद्रमा को अस्त कर देते हैं, इसलिए वो आपके कहां बैठे? एकादश भाव में। तो कुछ खट्टा मीठा हो सकता है। खट्टा मीठा कैसे? आपको समझदारी पूर्वक कार्य करने हैं। अपने जो पैसा आपको अचानक धन लाभ होने वाला है ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु आपके चतुर्थ भाव में बैठ के उनकी एक दृष्टि आपके जाती है अष्टम भाव में, दूसरी जाती है आपके विदेश भाव में जो है आपके 12वां भाव, वहां पे बुध और शुक्र बैठे हैं। और बुध और शुक्र जब बैठे हैं तो आपका कुछ पैसा हवाई यात्रा में हो सकता है, क्योंकि आप अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसी यात्राएं प्लान कर रहे हैं जो विदेश यात्रा होंगी, लेकिन समझदारी पूर्वक और आपको पैसे कम खर्चा करना है, मजा पूरा लेना है। वो इसलिए क्योंकि आपके कुछ ऐसे योग दिख रहे हैं कि आप कुछ उतावलेपन में आके कुछ पैसा खर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपको पैसा जोड़ के रखना है और पैसा उन्हीं कार्यों में खर्चा करना है जो जरूरी हो, क्योंकि इस समय आपके कुछ दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। आप किसी से लोन कर्जा न लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार चेतावनी देता, क्योंकि ये कर्जा आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो आपके छठे भाव में बैठ रहा है। इस बात का आपको ध्यान है। अब चलते हैं कुछ ऐसी जो आप जहां पे जॉब करते हैं या व्यापार आपका इस समय अच्छा चलेगा, आपका धन आएगा, लेकिन उसके पहले जिससे आपने कर्जा या लोन लिया उसको पहले चुका दे। और जो मित्र नौकरी करते हैं उनके लिए ये है, आपको बॉस से कुछ जिम्मेदारी मिलेंगी, आप लेकिन उससे कुछ नाखुश होंगे, लेकिन ये जिम्मेदारियां आपको एक कीर्तिमान बनाएंगी और आपकी पदोन्नति में सहायक होंगी। अब चलते हैं कि आपको अचानक क्या लाभ करे। इस दिवाली के मौके पर आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, आपको कुछ धन का
एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे योग दिख रहे हैं जो आप सुना सबको जाना। अब उपाय कौन से आपको करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। धनु राशि वालों को इस दीपावली पे पीले वस्त्र अवश्य पहनते हैं। क्यों? क्योंकि आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो कि छठे भाव में है, जब छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपको उन्हें बल देना, मजबूत करना है। तो आपको हो सके तो पीले वस्त्रों को पहन के दीपावली का पूजन करना है, पीले पुष्पों को चढ़ाना है और पीले फल को अवश्य चलाना है। क्योंकि पीले फल क्या होते हैं? बनानास होते हैं, केला होते हैं, क्योंकि केला को आपको अवश्य चलाना है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को आप बल देंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। क्योंकि